बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल फूड फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 सॉल्व किए थे, वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने इजीली वहां से वीडियो देख लेनी है। देन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आना है और आज की वीडियो में हम कंप्लीट करते जाएंगे अपनी एक्सरसाइज 3.3 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि राइट दीज मैट्रिक्स इक्वेशंस इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इससे पहले हमें थोड़ा सा रिव्यू दिया जा रहा है कि हम कैसे मैट्रिसेस से इक्वेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स दिया जाता है जो कि स्क्वायर में होता है। ठीक है, अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसकी जो फर्स्ट वाली वैल्यू होगी, फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा, वो मल्टीप्लाई होगा किससे, एक्स से। इसी तरह 2 ये मल्टीप्लाई होगा y से, यानी कि फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई होगी एंड देन सेकंड रो जो है वो उसी फर्स्ट वाले कॉलम से अगेन मल्टीप्लाई होगी। और इस तरह ये हमें दो इक्वेशंस दे देगा। ठीक है, क्या देगा, 4 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू 2y। अच्छा, हमने इस तरह ये सारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में और उससे पहले मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिसेस के सीखा था कि किस तरह इनको मल्टीप्लाई किया जाता है और ये साइन क्यों आता है, कैसे आता है। प्लस का साइन आता है जब भी हमने मल्टीप्लाई करना हो। अगर हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया है तो जो हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उधर हमने प्लस डाल देना, और अगर हम सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे फर्स्ट रो से तो फिर हमने थोड़ा सा डिस्टेंस में जाके इधर लिखना होता है। ऐसा ही था। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले रिवाइज होनी चाहिए, देन आपने यहाँ पे आना है। सेकंड रो जो है उसको हमने जब सेकंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 3 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 3x आ गया। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू वाई आ गया। 1 लिखने की जरूरत नहीं है। देन ये इज इक्वल टू पहला जो है वो पहले वाली इक्वेशन के पास आएगा नंबर, और सेकंड वाला नंबर जो है वो सेकंड वाली इक्वेशन के पास आएगा। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 6 दिया है और सेकंड इक्वेशन को 4 दिया है। इसी तरह मैंने सारे इस सारे पार्ट्स हैं इनकी इक्वेशंस को बनाया है, अगर पॉसिबल है। अगर नहीं पॉसिबल तो वो क्यों नहीं पॉसिबल ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट आता है 5004। तो मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया x से तो ये 5x आ गया। इसी तरह प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0y लिख सकते हैं आप। देन आपको अगेन इसको 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे 0x आ गया, और प्लस 4 मल्टीप्लाई वाई हुआ तो 4y आ गया। पहली वाली इक्वेशन को 10 दे दिया और सेकंड वाली इक्वेशन को 20 दे दिया। अब यहाँ पे देखिए 5x प्लस 0y था 0 की, अब y जो है वो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि उसके पास 0 आ गया, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए 5x इक्वल हो जाएगा 10 के। और दूसरी जो इक्वेशन है उसमें 0x है, यानी कि x यहाँ पे नहीं है, तो y 4y इक्वल आ जाएगा 20 के। और इस तरह हमने दोनों इक्वेशंस को दोनों जो पार्ट्स हैं उनको सॉल्व कर लिए हैं। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखें फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब फर्स्ट रो के जो नंबर्स हैं वो जो कॉलम है उससे थोड़े हैं। ठीक है, फर्स्ट रो के नंबर्स एक जो कॉलम दिया हुआ है उससे थोड़े हैं, इसलिए ये यहाँ पे नहीं पॉसिबल, यानी कि इसके ऑर्डर में इशू है। ऑर्डर में इशू होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। यहाँ पे हमने नॉट पॉसिबल लिख दिया। नेक्स्ट इसके फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें आप देखें एक्स वाई 5 3, अगर ये 5 3 यहाँ पे होता और एक्स वाई इस साइड पे होता फिर ये पॉसिबल ना होता। ठीक है, लेकिन चूंकि इसमें फर्स्ट रो पूरी है तो हम इसको क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ये 5x आ जाएगा। y को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये 3y आ जाएगा। अब मैं आपको एक दफ़ा ना वो दूसरा वाला करके भी दिखाती हूँ जो मैं आपको बता रही थी कि ये पॉसिबल नहीं होगा। जैसे ये यहाँ पे 5 3 है, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, इसकी हमने एक कॉलम को, तो ये हम 5x यहाँ पे लिखेंगे, और इस तरह अगर 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, ये इस तरह इक्वेशन जो है वो नहीं हमें दे सकती, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम इसको रो की पूरी फॉर्म में देखेंगे तो फिर हमारे पास ये आ सकता है। देन हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखें आपको ये कंसेप्ट सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन कंसेप्ट्स को आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है राइट द सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब आपको इक्वेशंस दे दी गई हैं, अब आपने इनको क्या करना है, इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना है। पहले आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में दी गई थी, आपने उनको लीनियर इक्वेशंस बनाना था। अब आपको लीनियर इक्वेशंस दे दी गई हैं, आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है।
फर्स्ट हमारे पास जो इसका पार्ट है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आपको पता है कि जो इसके साथ जो कोफिशिएंट्स होते हैं उससे पहला मैट्रिक्स बनता है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, यानी कि इसमें से पहला जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है और इसमें -1 है। तो ये जो है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को इसमें इस तरह हमें दिया गया था। नेक्स्ट एक्स वाई था, ये एक्स वाई है ना वेरिएबल्स, आपने वेरिएबल्स देख लेने उनके क्या क्या नाम है। तो जैसे जैसे आपके वेरिएबल्स के नाम है वैसे वैसे आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। एक्स और वाई इज इक्वल किसके हैं, 2 और 4 के, वो यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गया। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट को देखते हैं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, यानी कि 2 और 1, 5 और -1। तो यहाँ पे सॉरी, अच्छा मैं आपको बता देती हूँ ये किस तरह यहाँ पे आया है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपके पास ये y है और ये x है, तो आपको इसको पहले क्या बनाना पड़ेगा, x बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो x आपने लिखा है, x के कोफिशिएंट को लिखा है, तो नीचे भी x के कोफिशिएंट को लिखना पड़ेगा। तो इस तरह आप लिखेंगे -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी और इस इक्वेशन से आपने सेकंड वाली इक्वेशन को बनाना, सेकंड वाले मैट्रिक्स को बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, -1 5 इज इक्वल टू 10, ये देखें 10 आ गया, एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, इज इक्वल टू 90 है, वो 90 आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई भी आपको कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। थर्ड पार्ट में देखें हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 4। जहाँ पे y इज इक्वल 3 है वहाँ पे x 0 है, जैसे यहाँ पे था सेकंड वाले पार्ट में। हमने जब 0 को देखा तो हमने उसको कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन याद रहे यहाँ पे x का वेरिएबल था, y 0 था। इसी तरह जब यहाँ पे y का वेरिएबल था तो x 0 था। इसी तरह यहाँ पे y का वेरिएबल है, x क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे x का वेरिएबल है तो y 0 होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 0x प्लस वाई और x प्लस 0y, यानी कि मैंने 0 0 ऐड कर दिए। अब देखें ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 0 आ गया। x और y दोनों वेरिएबल्स थे वो यहाँ पे लिखे और इक्वल किसके हैं, 3 और 4 के, तो वो मैट्रिक्स बन गया। फोर्थ पार्ट देखें इसका, 5 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 एंड -4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2y इज इक्वल टू 2। इसको मैंने कहाँ से बनाया है, आपकी बुक में ये दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 2। ये सेकंड इक्वेशन दी गई है। मैंने इसको चेंज करके यहाँ पे ये लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें पहले y दिया गया था इस वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, पहले y दिया गया था फिर x दिया गया था, मैंने पहले x लिखना था फिर y लिखना था, तो इसके लिए मैंने इसको पहले इसमें चेंज किया। ये -4x प्लस 1 डिवाइड बाई 2y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट जो कोफिशिएंट है वो 5 डिवाइड बाई 2 है, सेकंड वन -3 है, उसके बाद ये -4 है और ये 1 डिवाइड बाई 2 है। दो वेरिएबल्स हैं x और y और इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 2 के। तो इस तरह हमारे पास ये फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो चुका है और इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए वाला पार्ट है वो कम्प्लीट होता है। इसका बी पार्ट भी है, वो भी करते हैं। अब इसके बी पार्ट में हमें क्या दिया गया है कि इफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 30 एंड 10x माइनस ky इज इक्वल टू 60 इज सिंगुलर देन फाइंड के। सिंगुलर से मुराद है कि उसका जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनर क्या आता हो, 0 आता हो। ये आपको हमने पहले सिखाया था कि जब हमारे पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ये पहला क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसका कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनर लेंगे और उसका आंसर 0 के इक्वल आएगा तो हम उसको कहेंगे कि ये सिंगुलर है। लेकिन अगर हमारे पास कोई और आंसर आ जाता है जैसे 23, 43, 12, 13 यानी कि इक्वल टू 0 नहीं आता, नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है। अब इन्होंने हमें बता दिया है कि इज सिंगुलर, ये क्या है, सिंगुलर है। अगर हम इसका डिटर्मिनर लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब मैंने सबसे पहले इसकी जो फॉर्म है वो बनाई जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी। ठीक है, ये इक्वेशन की फॉर्म में दिया गया है तो हम इसको पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में बना लेते हैं। 5, ये 5 आ गया, इस x के पास क्या है 10 है, इस x के पास क्या है 5 है, ये दोनों आ गए। इस y के पास क्या है -4 और इस y के पास क्या है -k। दोनों वेरिएबल्स क्या हैं x और y, तो वो यहाँ पे लिखे, ये इक्वल है 30 के, ये इक्वल है 60 के, ये लिख लिया। अब इसका डिटर्मिनर लेना है, हमने प्रूफ भी तो करना है ना कि ये इक्वल है 0 के। तो यहाँ पे आ जाएगा लेट a इज इक्वल टू 5, 10, -4 के, जिसका हमने डिटर्मिनर लेना है। डिटर्मिनर ऑफ a की लाइंस डाली और फिर इसको मल्टीप्लाई किया। मैंने आपको बताया था डिटर्मिनर किस तरह लिया जाता है, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मिड पे साइन डालते हैं माइनस का। तो 5 मल्टीप्लाई बाई के इज इक्वल टू -k, -5 के, ये माइनस है इसलिए 10 मल्टीप्लाई बाई -4 इज इक्वल टू -40। ये ऐसे आ जाएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ एक दफ़ा करके। -5 के माइनस इसका अपना साइन था वो और 10 4 टाइम -40,
तो ये आ गया हमारे पास -5k माइनस माइनस +40, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखें ये जो -5k है ये हमारे पास इधर ही रहेगा और ये जो 40 है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऐसे आप इसको कर लें। यहाँ पे हमारे पास आ जाए -5k और ये इज इक्वल टू +40, इधर जाके दूसरी साइड पे -40 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू -40 डिवाइडेड बाई -5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 टाइम 5 8 टाइम 40, k इज इक्वल टू 8। तो इस तरह हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ चुका हुआ है। k इज इक्वल टू 8 हमने फाइंड करना था k को और बताना भी था कि ये सिंगुलर है। यस सिंगुलर था। सिंगुलर से मुराद हमने कैसे किया, 0 के इक्वल किया इस इक्वेशन को, इसीलिए हमारे पास ये -5 के दूसरी साइड पे गया। अगर ये इक्वल 0 ना होता तो फिर हम इसको दूसरी साइड पे नहीं लेकर जा सकते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास बी पार्ट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसी भी मैट्रिक्स फॉर्म और लीनियर इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड एंड सेकंड वन इज क्रैमर रूल। क्रैमर रूल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपने वो लाजमी करना है क्योंकि अक्सर मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड की बनिस्बत क्रैमर रूल ज़्यादा आता है पेपर्स में। ठीक है, अगर मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड आया भी तो वो ज़्यादा लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में नहीं आता। शॉर्ट में हमेशा क्रैमर रूल आता है और क्रैमर रूल की ज़्यादा चांसेस लॉन्ग में भी होते हैं और शॉर्ट में भी होते हैं, दोनों में होते हैं। मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड का सिर्फ लॉन्ग में चांस होता है, वो शॉर्ट में नहीं दिया जा सकता। ठीक है, क्योंकि इसके जो मेथड है ना वो काफ़ी लंबा है। क्रैमर रूल छोटा सा है, इस वजह से वो शॉर्ट में भी दिया जाता है और लॉन्ग में पार्ट्स में भी दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं कि यूज मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड। ये इसका ए वाला पार्ट है, इसमें हमने मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड करना है। टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। अगर वो पॉसिबल है तो, अगर उसका डिटर्मिनर 0 आया तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे, वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर उसका अदर आंसर आएगा 0 से हट के तो फिर वो सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं कि 4x + 3y इज इक्वल टू -6 एंड x + 2y इज इक्वल टू 1। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको बनाना है। पहले क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में जिस तरह किया था वैसे सबसे पहले वो बनाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 3 और 1 और 2, ये आ गया। x और y इसके वेरिएबल्स थे वो आए, -6 और 1 के ये इक्वल था वो आए। अब इसका फार्मूला क्या होता है, ये कैसे सेपरेट होते हैं, वो सारा कुछ क्या है। सबसे पहले इसको a का नाम दिया जाता है, इसको x का नाम दिया जाता है और इसको b का नाम दिया जाता है। ठीक है, ax b। अब उस ax b को हमने किस तरह लिखना होता है, x इज इक्वल टू, हमने x का आंसर लेके आना होता है ना, x और y का आंसर लेके आना होता है, इसलिए x को सेपरेट रखा जाता है, a को दूसरी साइड पे लेके जाया जाता है। और जब a को दूसरी साइड पे लेके जाया जाए तो ये इस तरह हो जाता है b डिवाइडेड बाई a। और जब a जो है वो डिवाइड हो रहा है, a की पावर क्या है 1 है ना, जब ये डिवीजन से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा a⁻⁻1। ऐसे ही इसके साइन इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 था, ऊपर जाके ये -1 हो गया। अब इसी तरह मैंने इसको लिखा है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सारे सीखे हुए थे, किस तरह उसको किया जाता है। सेम आपने वही चीज़ लेके जानी है। a इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनर ऑफ a। अब सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ a लेंगे और फिर डिटर्मिनर लेंगे, देन हम इन दोनों को पुट करेंगे। ठीक है, मैंने सबसे पहले डिटर्मिनर लिया है। डिटर्मिनर किस तरह लिया जाता है आपने अच्छे से सीखा हुआ है। 4 3 2 1 मैंने यहाँ पे लिखे और 4 2 टाइम आ गया 8, इसी तरह 3 1 टाइम 3 आ गया। बीच में साइन कौन सा डालना है, माइनस का, जैसे मैंने आपको पहले बताया। 8 - 3 इज इक्वल टू 5 आ गया। अब ये इसका डिटर्मिनर है, इसको हमने यूज़ करना है 5 को। एडजॉइंट जब लिया तो एडजॉइंट के लिए क्या किया जाता है, इन दोनों की पोजीशंस को चेंज किया जाता था, यानी कि इनकी जगह को चेंज किया जाता था और इन दोनों के साइंस को चेंज किया जाता था। इनके पास प्लस था दोनों के पास, तो दोनों के पास माइनस आ गया। यहाँ पे 4 2 था तो ये 2 4 हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट करते हैं a इनवर्स के अंदर। a इनवर्स के अंदर इसको पुट करेंगे, ये क्या आएगा 2 - 3 - 1 4 डिवाइड बाई 5, ये आ जाएगा। अब इसको आपने कहाँ पे पुट करना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स के अंदर। b की क्या वैल्यू थी, b की वैल्यू देखें यहाँ पे -6 और 1 थी। ठीक है, ये यहाँ पे पुट कर दी और वो जो एडजॉइंट ऑफ a और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनर ऑफ a आया था, यानी कि a का इन्वर्स, उसको आपने यहाँ पे लिख लिया। x और डिवाइडेड बाय y, यानी कि x की जगह पे x और y को लिख लिया। ठीक, अब सारी पुटिंग हो चुकी भी है। अब देखें, अब हमने क्या किया, इस -6 और 1 के साथ इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करना है ना, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 -6 टाइम -12 -3 1 टाइम -3 -1 मल्टीप्लाई बाय -6 इज इक्वल टू माइनस प्लस 6 1 टाइम 6 4 1 टाइम 4
-12 -3 इज इक्वल टू -15, 6 + 4 इज इक्वल टू 10। इसको हमने डिवाइड करना है 5 के साथ, मतलब कि इन दोनों के साथ डिवाइड करना है। -15 डिवाइडेड बाई 5 एंड 10 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया 5 1 टाइम, 5 3 टाइम, ये -3 आ गया, 5 1 टाइम, 5 2 टाइम, ये आ गया 2। इसका मतलब है हमारे पास x और y के दो आंसर आ चुके हुए हैं। x इज इक्वल टू -3 आया है और y इज इक्वल टू 2 आंसर आया है। आप इसको सोल्यूशन सेट में भी लिख सकते हैं कि -3 और 2, ये आपका आंसर आ चुका हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका कंप्लीट सॉल्व हो गया है। सबसे पहले आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है, फिर आपने ए एक्स बी को सेपरेट करना है, देन आपने फार्मूला यूज़ करना है ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। फिर आपने ए इनवर्स के लिए डिटर्मिनर और एडजॉइंट दोनों निकालने हैं। जब आप वो निकाल लेंगे फिर आपने x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के अंदर पुटिंग करनी है, जिसमें से x इक्वल होगा एक्स वाई के ए इनवर्स जो कि आपने आंसर निकाला होगा, और b वो जो इक्वल होंगे यहाँ पे जिसको आपने b का नाम दिया होगा, सब पुट होंगे और उसको आपने b को और जो आपके पास एडजॉइंट आया था उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देन जब आपका आंसर आ जाएगा तो उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, डिटर्मिनर ऑफ ए के साथ। तो आपके पास दो आंसर आएंगे x और y के, जिसमें से आप एक आंसर को x के इक्वल करेंगे, x की सीध में जो आंसर होगा वो x का होगा और y की सीध में जो आंसर होगा वो y का होगा। तो इस तरह आपके पास x और y दोनों का आंसर आ चुका होगा। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। यहाँ पे देख सकते हैं आप -x + 2y इज इक्वल टू 1.5 एंड 5x + 4y इज इक्वल टू 3। सबसे पहले इसमें से फॉर्म्स निकाल लेते हैं। ये आ गया -1, ये 2, ये 5, ये 4। x और y दोनों वेरिएबल्स थे, 1.5 और 3 थे, यहाँ पे ये आ गया। अब देखें यहाँ पे क्या आता है, a x b तीनों को सेपरेट किया, a x इज इक्वल टू b हो गया, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ये फार्मूला था। हमने इसके लिए a इनवर्स b के लिए सबसे पहले क्या किया, डिटर्मिनर ऑफ a निकाला, -1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू -4, अपना साइन डाला और 5 2 टाइम 10, ये आ गया -4 - 10 इज इक्वल टू -14। एडजॉइंट ऑफ a निकाला तो ये आ गया x इज इक्वल टू a इनवर्स b, जिसमें से x के अंदर पुट हुआ एक्स वाई और ए इनवर्स के अंदर क्या पुट हुआ, जो हमने यहाँ पे निकाला था एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनर। एडजॉइंट ऑफ ए पुट किया और डिटर्मिनर को पुट किया। यहाँ पे हमारे पास बी का क्या आंसर आया था, 1.5 और 3, वो यहाँ पे लिखे। अब हमने इन दोनों को क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इक्वल आया 6 के, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 आया -6 के, इसी तरह -5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 इक्वल आया -7.5 के, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 आया -3 के, और इस तरह यहाँ पे 6 - 6 0 के इक्वल आ गया, -7.5 -3 -10.5 के इक्वल आ गया। डिवाइड किया इसको -14 के साथ, दोनों को डिवाइड करेंगे ना, दोनों को डिवाइड किया, 0 है इसका न्यूमरेटर, इसका मतलब है इसका आंसर 0 ही आएगा। तो ये 0 आ गया। -10.5 को -14 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास दोनों कैंसिल हो गए, और इन दोनों को जब हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास आ गया 3/4। इस तरह x का आंसर आया है 0 और y का आंसर आया है 3/4। इस तरह हमारे पास सेकंड पार्ट जो है वो 20 का सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड की अच्छे से समझ आ गई होगी। थर्ड पार्ट करते हैं। आपने बताना है कि क्यों पॉसिबल होगा, अगर पॉसिबल है तो फिर कैसे सॉल्व किया जाएगा, अगर नहीं पॉसिबल तो क्यों पॉसिबल नहीं है, ये भी आपने बताना है। जैसे कि इसका थर्ड पॉसिबल नहीं है, थर्ड पार्ट जो है ना वो इसका पॉसिबल नहीं है, और क्यों पॉसिबल नहीं है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपने यहाँ पे इक्वेशन सेट कर लेनी है। 2y इज इक्वल टू 10 - 16x है, -16x दूसरी साइड पे आएगा ताकि ये x और y को सेपरेट कर ले, ठीक है। तो ये -16 दूसरी साइड पे आके +16 हो जाएगा। इसी तरह 24x इज इक्वल टू -3y, ये -3y इधर आके +3y हो जाएगा। इसमें से हमने a को निकाला, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है और ये x है, ठीक है। अब x y हैं, 10 और 15 है, इन सबको हमने इस पूरी दोनों इक्वेशंस में से निकाल लिया है। ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, डिटर्मिनर ऑफ a लिया a इनवर्स के लिए, तो ये हमारे पास आ गया 16, 3 टाइम 48, 24, 2 टाइम 48, 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपके पास कोई भी सिंगुलर मेथड आ जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ये हमने 3.3 में अच्छे से सीखा है, पूरे सारे क्वेश्चंस में। ये इसके लास्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं। हमने स्टार्ट में सब क्वेश्चंस में ये देखा है कि जब भी वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो उसको आगे पॉसिबल नहीं होता सॉल्व करना, ठीक है। इसके लिए आप लिख लें कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसी वजह से इसको इट्स सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, इसी वजह से इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। ये है जी स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ पार्ट, 9 - x इज इक्वल टू 7y
एंड 14y प्लस 2x इज इक्वल टू 18। सबसे पहले हम y को दूसरी साइड पे ले आते हैं और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने x और y को सेट करना है। माइनस एक्स माइनस 7y हो जाएगा, 2x प्लस 14y, इसको हमने सिर्फ x और y की चेंजिंग किया, बाकी दूसरी साइड पे नहीं लेके गए, तो इज इक्वल टू 18 आ गया। अब इसमें से -1 -7 और इसी तरह 2 और प्लस 14 ये यहाँ पे ले आए, x और y दोनों यहाँ पे आ गए, -9 और 18 यहाँ पे आ गए। ठीक है, जिसमें से हमारे पास a की ये वैल्यू आई है, b जो है वो ये आया है, x ये आया है। इसके लिए हमने x इज इक्वल टू a इनवर्स b लिखा, फार्मूला लिखा इन मैट्रिक्स इन्वेरिएंट मेथड का, जिसमें से a इनवर्स के लिए हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट लिया तो -1 मल्टीप्लाई बाय 14 आया, -14 के इक्वल टू 7 टाइम -14 आया, ये अपना माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये -14 प्लस 14 आ गया 0 के इक्वल, और ये भी नॉट पॉसिबल हो गया। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसकी वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे पीछे वाले में लिखा था, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। इसी तरह यहाँ पे भी लिख लेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने ग्रामर रूल को सीखना है। यहाँ पे देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट कि यूज ग्रामर्स रूल टू सॉल्व फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो सॉल्व करें ग्रामर रूल को। फर्स्ट हमारे पास क्या है, मैं आपको जैसे उसके स्टेप्स बताए थे ना मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड के, इसी तरह इसके भी बता देती हूँ। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपने वैसे ही ए एक्स बी को सेपरेट करना है। सेपरेट कर लेंगे तो एक दफ़ा ए एक्स को बनाना है और एक दफ़ा ए वाई को बनाना है। अब ये ए एक्स किस तरह बनाया जाता है और ए वाई किस तरह बनाया जाता है। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हमने 2 और 5 को सेपरेट किया, 3 10 को सेपरेट किया, एक्स और वाई और 5 और 10 यानी कि लीनियर इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स फॉर्म बनाई, जिसमें से ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ए मैंने आपको बता दिया, ये ए है 2 5 3 10, जिसमें से हमने क्या निकालना है, ए एक्स और ए वाई को निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए एक्स है। ठीक है, एक्स के लिए ये वाली जो टर्म्स थी ना, ये आपने एक्स से निकाली थी ना, ये वाली टर्म्स आपने वाई से निकाली थी। अब जो आपने एक्स से निकाली है ना, ये वाली एक्स से जो निकाली है, इसकी जगह आपने बी को पुट कर देना है। जो आपने एक्स से निकाली है, ये एक्स से निकाली है ना 2 और 5, इसकी जगह आपने 5 और 10 यानी कि बी को पुट कर देना है। ये आपके पास आ गया 5 और 10, और आगे मजीद जो 3 10 लिखा हुआ था वो वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। जब आपने ए वाई बनाना है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये जो बी है इसको वाई वाली जगह पे पुट कर देना है, यानी कि यहाँ पे ये इधर पुट कर देना है। वाई से आपने क्या निकाला था 3 और 10, इसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है 5 और 10, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 3 और 5 और 10। ठीक है, ये आपने सिर्फ सीख लिया तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ए एक्स का भी डिटर्मिनेंट निकालना है, ए वाई का भी डिटर्मिनेंट निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि एक्स इज इक्वल होता है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट के, और वाई इज इक्वल होता है ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ पे निकाला तो 10 2 टाइम 20 आ गया, -3 5 टाइम 15 आ गया। इसका ए डिटर्मिनेंट आया है 5, जो कि हमने इन दोनों में यूज़ करना है। ठीक है, अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 5 10 टाइम ए एक्स वही ये वाला, और ए वाई ये वाला। ठीक है, ए एक्स का हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो ये हमारे पास आया 5 10 टाइम 50 -3 10 टाइम 30। फिर उसके बाद 550 -30 इज इक्वल टू 20 आ गया। अब हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट लिया तो 2 5 3 10 को हमने यहाँ पे लिखना है, जिसके लिए 2 10 टाइम 20 और 3 5 टाइम 15 आएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 2 5 टाइम 2 10 टाइम 20 माइनस 5 टाइम 25, ये यहाँ पे 5 आता है। ठीक है, ये आ गया 5 5 टाइम 25। तो ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले हम x को निकाल लेते हैं। x को निकालेंगे तो x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 20, ये 20 आंसर आया था ना, 20 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 5 1 टाइम 5 4 टाइम x इज इक्वल टू 4। फिर हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट जब लिया तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, y 5 का, तो ये आ गया y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ए वाई में हमने क्या पुट किया 5 डिवाइडेड बाय -5, सॉरी -5 आता ना, बड़ी रकम के पास माइनस है, -5 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था 5, इसको यहाँ पे पुट किया 5 1 टाइम 5 5 1 टाइम 5, y इज इक्वल टू -1 आंसर आ गया। तो ये मैंने दोनों का आंसर लिख लिया, 4 और -1। एक्स का आंसर हमारे पास 4 आया था, y का आंसर हमारे पास -1 आया था। और इसी तरह हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर दिया है। सेकंड पार्ट को करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। पहली जो इसकी इक्वेशन थी उसको सेट किया तो ये हमारे पास कैसे आया, हमने दोनों जो मतलब इक्वेशंस है ना, इस वाली इक्वेशन को हमने 3 से
दोनों जो साइड्स है ना उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? मैंने आपको ये बात पहले भी समझाई हुई है कि जब भी आपको सिंपल इक्वेशन चाहिए तो उसके लिए आपके पास डिवीजन में होना किसी भी चीज़ का ज़रूरी नहीं होता। तो आपने उस डिवीजन को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, जो भी आपके पास नीचे ग्रेटर वैल्यू लिखी है उसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें है ही एक वैल्यू, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया पहली इक्वेशन का कि 3x + 4y = 3, और दूसरी इक्वेशन थी यहाँ पे दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 4y = 3 - 3x, जिसको हम इस साइड पे लेके आए तो ये आ गया 3x + 4y = 3। ये हमारे पास आई है सेकंड इक्वेशन, इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। और ये हमारे पास जो है इससे आई है तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हमने फर्स्ट इक्वेशन से ये लिखा 3 और ये हमारे पास आ गया 6। यहाँ पे क्या आएगा 6y = 2। ठीक है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है 3x + 6y = 2, यानी कि 3, 6 और 2। और दूसरी जो इक्वेशन थी वो हमारे पास थी 3, 4 और 3, तो ये आ गया 3, 4 और 3। अब इसे मैंने a निकाला, x निकाला, b निकाला, सारे लिख लिए यहाँ पे। तो ये हमारे पास a है जिसका हम डिटर्मिनर लेंगे, a का डिटर्मिनर लेंगे, तो यहाँ पे मैंने इसका डिटर्मिनर लिया है जिसका आंसर आया है -6, 3 4 टाइम 12 और -6 3 टाइम 18, जिसका आंसर आया है -6। फिर हमने ए एक्स को और ए वाई को सेपरेट किया। कैसे सेपरेट किया, ये ए एक्स है जिसमें से मैंने यहाँ पे देखें 2 और 3 लगाए हैं एक्स की जगह, बी के, किसके, बी के, ये 2 और 3 यहाँ पे आ गए। और जब वाई था तो वाई के लिए मैंने वाई की जगह 2 और 3 लगा दिए, तो ये आगे एक्स और वाई, ए एक्स और ए वाई, जिसका मैंने डिटर्मिनर सबसे पहले एक्स का लिया है। तो एक्स का डिटर्मिनर देखें मेरे पास यहाँ पे क्या आया है, ए एक्स = 8 - 18, ए एक्स = -10, ए वाई = 9 - 6, ये आ गया ए वाई = 3। अब मैंने इसके लिए x = -10 / -6 उनको पुट किया, यानी कि ए एक्स का डिटर्मिनर और ए का डिटर्मिनर दोनों को यहाँ पे पुट किया। y के लिए मैंने यहाँ पे पुट किया ए वाई के डिटर्मिनर डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनर को, तो ये मेरे पास आंसर है x = 5/3, y = -1/2। और इसी तरह सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका ये वाला थर्ड पार्ट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1 2 3, ठीक है, ये थर्ड पार्ट है इसका। ये हमारे पास है 6 / 10 x + 8 / 10 y = 20, और 8 / 10 x - 6 / 10 y = 10। ये आपके पास दो इक्वेशन दी गई हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे एलसीएम में किसी चीज़ को नहीं छोड़ना। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ग्रेटर वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। ग्रेटर वैल्यू कौन सी है ये एक वैल्यू 10, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा। अब जब आप उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सबको, दोनों इक्वेशंस के साथ, दोनों इक्वेशंस को, तो ये आपके पास ये 10 कट जाएगा, ये 10 भी कट जाएगा। 20 10 टाइम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ये दोनों, ये भी कट गए, ये भी कट गए, इसमें 8x आ गया, -6y बच गया, और 10 टाइम 100 बच गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें सबसे पहले ए एक्स और ए वाई को सेपरेट कर लेना है। ए यहाँ पे 6 और 8 आया पहला, दूसरा 8 और -6 आया। एक एक्स से मैंने लिखा है और एक वाई से लिखा है। इसी तरह यहाँ पे देखें ए एक्स किसके इक्वल आया है, एक्स की जगह मैंने बी को पुट करना है, यानी कि बी जो है वो हमारे पास 200 और 100 थे, और एक्स जो है वो एक्स वाई थे, दो वेरिएबल्स थे। तो ये एक्स आया है, ये बी आया है, और ये वाला ए आया है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब ए का डिटर्मिनर देखें जब लेंगे तो ये आएगा 6 6 टाइम 36, 8 8 टाइम 64, तो ये -36 - 64 किसके इक्वल आ गया, -100 के। ये हमारे पास इसका डिटर्मिनर आया है। इसी तरह ए एक्स हमने कहाँ से बनाया, ये 200 और 100 को एक्स की जगह पे पुट किया, बाकी एज इट इज़ ए वाला लिख लिया, 8 - 6 था वो लिख लिया। ए वाई कैसे बनाया, यहाँ पे 6 8 पहले लिख लिया एक्स वाला, वाई वाला क्या था, वाई को हमने लेना ना, तो वाई की जगह बी पुट करना है, ये 200 और 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ए एक्स का जब हमने डिटर्मिनल लिया तो ये हमारे पास आया -1200 -800 = -2000 आ गया। ए वाई का डिटर्मिनल लिया तो 600 -1600, जिसका आंसर आता है -1000। अब एक्स इक्वल आया, यानी कि एक एक्स का डिटर्मिनल डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनल, तो ये आ जाएगा x = 20, और y जब हम करेंगे ए वाई का डिटर्मिनल लेंगे लिया हुआ है जो कि हमारे पास क्या है -1000, उसको यहाँ पे पुट किया और ए के डिटर्मिनल को पुट किया, तो हमारे पास आंसर आया y = 10। और इसी तरह हमारे x और y दोनों का आंसर आ चुका हुआ है। लास्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है 16x माइनस 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 20, 15 माइनस 3y माइनस 24x इज इक्वल टू माइनस 15, जिसमें से हमने इक्वेशंस को सबसे पहले सेट किया है। यहाँ पे मैंने लिखा है माइनस 24x और इसी तरह माइनस 3y। इसमें से जब मैंने इसको सेट किया तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे ना ज़ीरो आया, माइनस 15 नहीं है, ठीक है, ये ज़ीरो है, दूसरी साइड पे 15 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 15। पहले वाले को सेट करते हैं, ये 16x इधर ही रहेगा, ये प्लस 2y भी इधर ही रहेगा, ये माइनस 10 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस 10। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बनी है, एक और ये दूसरी। अब ये ax और y तीनों को सेपरेट किया है, ax और b सॉरी। तो यहाँ पे देखें ax को मैंने सबसे पहले निकाला है, जिसमें से x की जगह b को पुट किया है। इसी तरह ay में y की जगह b को पुट किया है और ax और ay आ गए। तो a का सबसे पहले हमने डिटर्मिनर लेना है, जिसका डिटर्मिनर लेके ही हमारा आंसर 0 आ जाता है। कैसे 16 3 टाइम माइनस 48, इसी तरह माइनस 24 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 48 माइनस माइनस प्लस 48 माइनस 48 से कैंसिल, प्लस 48 से कैंसिल हो गया, 0 आंसर है। सिंगुलर मैट्रिक है, इसी वजह से इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये वाला हमारा लास्ट पार्ट था और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही था। जाते जाते अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।